मैं 10-11 साल की थी, तब उनकी रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। फादर साहब की चिता नहीं जल रही थी, मेरा बचपन जल रहा था। मुझे लगता था मेरे अंदर एक कुआं है और उसी में ही मैं जा रही थी। मैं जीऊं या मर जाऊं, किसको क्या फर्क पड़ता है। डिप्रेशन ये आपके साथ करता है। एक चीज ने मुझे जिंदा रखा, मेरे माँ का चेहरा। अगर माँ है तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को लेटर्स लिखती थी। मैं जिस समय में मुझे मेरी माँ को देखना चाहिए था, मेरी माँ मुझे देख रही थी। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं तीनों बहनों में छोटी, मुझसे छोटा मेरा भाई। मेरे फादर साहब वकील थे। मैं 10-11 साल की थी, तब उनकी एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। मेरी मदर प्रोफेसर रह चुकी है और सो सिंगल पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है। फादर साहब अच्छा इनकम करते थे, 40s में थे वो। और उस दिन मुझे याद है फ्राइडे थी, 18 नवंबर था, 1994 था। तो किसी ने आके कहा कि वकील साहब की एक्सीडेंट हो गई है। पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। फादर साहब को जब जला रहे थे उस तरफ, मैं इस तरफ से देख रही थी। फादर साहब की चिता नहीं जल रही थी, मेरा बचपन जल रहा था। मम्मी कॉलेज में पढ़ाती थी, तो उन्होंने उसके बाद सब कुछ संभाला। लेकिन अभी जो लोगों की सैलरी है, मम्मी की उतनी थी नहीं। डिफिकल्ट बहुत रही है, क्योंकि आप वो जो ड्रेस्टिक चेंज देखते हो, एक अच्छी जिंदगी, एक आपकी जो सेफ्टी नेट होता है, वो आपका ओवरनाइट चला गया है। एंड उसके बाद जब आप लोगों की बातें सुनते हो, माँ का दुख देखते हो, कष्ट तो एक चीज होती है, आप सह लेते हो। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, जो 2 दिन पहले आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन आज आपके फादर नहीं है तो आपको जरूर बोलेंगे। ये मुझे हमेशा से ही, अभी भी वो दर्द देता है मुझे, बिकॉज माई मदर डिजर्व्ड बेटर एंड द वर्ल्ड डिड नॉट मेक इट बेटर बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ हस्बैंड। तो शायद ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन से मेरी जुड़ी हुई। फिर 2018 आया। मेरा एक दिन, मुझे याद है, मेरा परफॉर्मेंस था एंड स्टेज पे ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर गई, कॉन्स्टेंटली सोने का मन होता है। धीरे धीरे जो आपको दोस्तों से आपको करना अच्छा लगता है शुरू होता है। ना किसी से बात करूं, ना किसी से कुछ कहूं। खाना कम खाना शुरू किया, बाहर जाना कम किया, देर देर तक सोना। और आपकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, ये जो ब्रेन आपके साथ खेलता है, आपको लगता है कि दुनिया में आप ही सबसे बुरे लोग, आप ही बुरे इंसान हो। आपको तो प्यार कोई करता ही नहीं है। आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती है, सेल्फ लव की धज्जियां उड़ जाती है। मैं जीऊं या मर जाऊं, किसको क्या फर्क पड़ता है। डिप्रेशन ये आपके साथ करता है। और मैं उस स्थिति में पहुंच गई थी। मुझे लगता था मेरे अंदर एक कुआं है, काला कुआं, और उसी में ही मैं जा रही थी। कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि आप एक बोझ हो आपकी फैमिली पे। डिप्रेशन के साथ एक गिल्ट और शेम आती है। मुझे लज्जा आती थी कि मेरा ये हालत है। और एक सबसे बड़ा सवाल मेरे पास आया था, क्या मेरा जीना वर्थ है? क्या मुझे जीना भी चाहिए? और मुझे कभी नहीं लगा था उस समय कि मैं इससे उभर आ पाऊंगी। लेकिन एक चीज ने मुझे जिंदा रखा, मेरे माँ का चेहरा। क्योंकि अगर माँ है तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि जीना तो है, तो क्या किया जा सकता है। मेरी मम्मी से बात हुई, घर गई वापस। मेरी मम्मी ने कहा कि थोड़ा दिन घर पे रेस्ट करो। तो ये मेरी प्रिविलेज है इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, कि आप 30 साल के हो और आप घर में ऐसे ही सो रहे हो क्योंकि आपको मन नहीं हो रहा है। दुखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मुझे लगा कि मैं जिस समय में मुझे मेरी माँ को देखना चाहिए था, मेरी माँ मुझे देख रही थी।
एक गिल्ट और शेम, जो वो लज्जा आती है ना कि जिसने इतनी मेहनत करके मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, और आज 70 इयर्स के एज पे वो मुझे फिर से देख रही है। मैं दिखने में बहुत ही पतली हो गई थी, बाल झड़ना शुरू हो गया था। मेंटल हेल्थ की तो आप छोड़ दो, मेरी जो फिजिकल हेल्थ हो गई थी, पानी पियो तो मैं उल्टी करना शुरू कर दी थी। मैंने दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि मेरी दुनिया, मेरी लाइफ तो अच्छी है। तो मैं एक अपना अच्छा सा फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम में देना, मैंने वो सब भी किया है। लेकिन लोगों के वैलिडेशन से तो मुझे कुछ ठीक नहीं हुआ ना। मुझे एक बार याद है, रात के 2 बजे मैं उल्टियाँ कर रही थी और मेरी माँ वो साफ कर रही है, लेकिन रोज़ उनका चेहरा देखती थी तो मुझे रोज़ यही लगता था कि मुझे जीना है और अच्छा इसीलिए होना है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इतना प्यार करती है। और कभी कभी होता है, ये जो प्यार होता है ना, मम्मी का हो जाए किसी और का हो जाए, वो आपका स्ट्रेंथ बनता है। मेरी मम्मी का जो साधना है हमें लेके, वो मेरा वो कवच बना कि मुझे अच्छा होना है। जब मेरा डिप्रेशन हुआ है, पहले आपको पता नहीं चलता ना डिप्रेशन है या मूड खराब है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली आपका होता है ना, कुछ मन नहीं होता। मैंने अपनी सहेली से बात करी एंड उन्होंने कहा कि तुम इन डॉक्टर से मिल लो। मेरा भी हुआ था, मैंने भी बात करी और मैं इससे उभर पाई। तो मैंने पहला स्टेप लिया डॉक्टर से मिलना। ये मुझे बहुत वैलिडेशन मिला कि कुछ मुझ में गलत नहीं है। इस चीज़ का एक नाम है जिसका नाम है डिप्रेशन, और इसको ठीक किया जा सकता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ। जब मैं गई थी, डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। और मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि मेरा तो ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं, क्यों हुआ? कुछ हुआ नहीं था मुझे, ना मुझे कोई ब्रेकअप हुआ था, ना पैसे की प्रॉब्लम थी, ना दोस्तों की प्रॉब्लम थी, ना मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने कहा कभी कभी आपको ऐसे भी हो सकता है, हमेशा ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती है। तो डॉक्टर से बात हुई, मेडिकेशन हुआ। तो आपकी मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों चीज़ होती है और आप कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। फिर भी वो जो एक दिन में आपका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता। वो जो मेरे दिन थे ना, मैं दिन भर बेड पे रहती थी, मेडिकेशन लिया, सो जाते हो और लगता है कि आप बहुत डिसफंक्शनल हो। किसी का फ़ोन नहीं उठाना, कुछ करना नहीं, कुछ खाना नहीं, ये सब मेरा हुआ कि मेरा होना या ना होना दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका ब्रेन आपको बोलते रहता है। ये तो मेडिकल वाली बात मेरी हो गई। मुझे एक आफ्टरनून को याद है, मैं खाना खा के सो रही थी, तो मेरे सामने भगवत गीता पड़ी हुई थी और मुझे याद आया जो मेरे बचपन में मेरे दादाजी मुझे भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ, भगवत की कहानियाँ और महाभारत की कहानियाँ जो सुनाते थे, वो मुझे बहुत याद आई। तो मैंने भगवत गीता उठाई। वो जो आपका श्लोक आता है, उठो अर्जुन धनुष उठाओ, एंड मुझे उस दिन लगा कि भगवान मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं और आज से मेरा अच्छा होगा। फिर से मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी, मैंने पूरी महाभारत पढ़ी। फिर मेरे अंदर ये आया कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे उठो, फिर से धनुष उठाओ। जब मुझे लोनलीनेस होता था, जब मुझे दुख होता था कि मेरी ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है भगवान, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को लेटर्स लिखती थी, रोज़ लिखती थी। जब मैं धीरे धीरे, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल रही हूँ, धीरे धीरे स्टेप आउट कर रही हूँ, और भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा रही कि उनकी जितनी भी भजन सुनना शुरू किया, उनका जाप करना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे लगा कि धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से जीने को धीरे धीरे मन होने लगा। पूरा खाना खाना, फ्रूट्स खाना, सुबह टाइम पे उठना, बाल बनाना, आपको नहाना टाइम पे, घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, मुझे मन लगने शुरू हो गया। और मेडिकेशन काम करना शुरू किया, आपकी थेरेपी काम करना शुरू की। तो मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे
और मैं धीरे धीरे आगे निकल रही हूँ और मेरी रोड टू रिकवरी शुरू हो चुकी है। मैं रोज़ जब दुखी होती हूँ सोचती थी भगवान तुम्हारे चरणों में सो रही हूँ, सुबह जगा देना। और आज तक ही वो जगा रहे हैं, तो वो भक्ति का, हीलिंग का, भगवान का ये जो आस्था रही कि भगवान है तुम्हारे साथ, तुम्हारा अच्छा होगा, जो मेरी रुझान हमेशा से रही, वो जर्नी फिर से शुरू हुई महाभारत और भगवत गीता के साथ से। तो मैं अगर मानती हूँ आज हील्ड हूँ, वो उसी जर्नी के वजह से हूँ। ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ और जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं मानती हूँ दोनों कम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया तब मुझे मन हुआ कि मैं उठ के बैठ पाई, एक किताब उठा पाई। उससे पहले तो मैं सो ही रही थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने जाप करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि हाँ अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये दोनों कम्प्लीमेंट्री लगे और मुझे दोनों ने बहुत मदद की। डिप्रेशन अगर आपको है या आपको लग रहा है कि कोई और होप नहीं है, थोड़ा ठहरिए। आप किसी भी डॉक्टर से एक डायग्नोसिस ले लीजिए कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। अगर मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर आपको बोलेंगे थेरेपी चाहिए तो आप कीजिए। और साथ साथ में जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आप मानते हो, आप नास्तिक भी हो, अगर यूनिवर्स को भी अगर मानते हो, तो आप ये मानिए कि आपके ऊपर एक बहुत हायर पावर है जो चाहती है कि आप जिए, आपकी लाइफ मैटर करती है, आप मैटर करते हो। बात कीजिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो सकती है, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला है, चाहे कोई भी है, बच्चे हो, जवान हो, बच्चों को भी हो सकता है। इसका एक इलाज भी होता है और इससे बाहर निकलना इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के बाद ज़िंदगी फिर से आप जी सकते हो। और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, अगर भगवान की कृपा हो, आप पहले से भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि मैंने जी।